स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के वाइवा में एक टॉपिक व्हीट स्टोन के बारे में। यदि आपने वाइवा के लिए चार्ट पेपर में व्हीट स्टोन सेतु बनाया है तो उससे संबंधित एग्जामिनर के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सभी संभावित प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है, व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं? तो अगर पूछा जाए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। कोई अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसी का नाम है व्हीट स्टोन सेतु। अगले प्रश्न संख्या 2 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। व्हीट स्टोन सेतु की खोज किसने की? तो अगर इस व्हीट स्टोन सेतु के खोजने के बारे में हम लोग बात करें तो ये जो व्हीट स्टोन सेतु बनाया गया है ये तो व्हीट स्टोन के नाम पर ही बना है, पर इसके खोजने का जो सबसे पहले श्रेय जाता है वह वैज्ञानिक थे सैमुअल हंटर क्रिस्टी। 1833 ईस्वी में इन्होंने व्हीट स्टोन सेतु की खोज की थी, लेकिन इसको और विस्तार से और व्यापक रूप में और अच्छे तरीके से जो बनाया उसका श्रेय जाता है सर चार्ल्स व्हीट स्टोन को, इनके 10 साल बाद 1843 ईस्वी में। तो अगर ये मेन श्रेय की बात किया जाए तो सैमुअल हंटर क्रिस्टी को ही जाता है। तो खोजकर्ता में नाम इन्हीं का होना चाहिए। तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होता है? विक्षेप कब नहीं होता मतलब आपने जो चार्ट पेपर में इस तरह का एक गैल्वेनो बनाया होगा डायग्राम व्हीट स्टोन सेतु का, तो ये जो जी यानी गैल्वेनोमीटर या धारामापी लगा है बेटा, इसमें कब विक्षेप नहीं आता? कब विक्षेप नहीं का मतलब उसकी जो रीडिंग है सुई की वो सुई 0 पे रहती है। तो कब ऐसा होगा? तो इस प्रश्न का आप जवाब देंगे कि जब हमारा व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में रहता है या होता है तो उस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। अब इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन हो सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु के संतुलित अवस्था का सूत्र क्या है? आप सभी को पता है कि व्हीट स्टोन सेतु के संतुलित अवस्था का सूत्र होता है P/Q = R/S। यह आपका चौथा क्वेश्चन है। 5वें नंबर की बात करते हैं। व्हीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी क्यों लगा होता है? अगर इसने पूछा तो हमें क्या बताना होगा कि परिपथ में धारा की उपस्थिति, धारा है या नहीं, इसका पता करने के लिए या कह दीजिएगा आप धारा विक्षेप, जो धारा में विक्षेप आया इसको मापने के लिए इस परिपथ में क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अगला प्रश्न संख्या 6 है। व्हीट स्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है? एक है संतुलित अवस्था का आपको सूत्र था, ऐसा भी पूछ सकता है। मान लीजिएगा व्हीट स्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है, तो आपको बताना है कि जब व्हीट स्टोन सेतु में सेल तथा जो धारामापी हैं दोनों की कुंजियां बंद होने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना आए। हमारे पास ये सेतु भुजा होती है BD, इस BD में जो गैल्वेनोमीटर है और यहां पर आपके पास जो ये कुंजी K1 है, इसमें बैटरी जहां लगी है, ये K1 और K2 को अगर हम क्या कर दें, ऑन कर दें, यानी बंद करने का मतलब इसको ऐसे दाब कर बंद कर दे, इस पर टच कर जाए। अभी ये खुला है। हाँ, अगर आपने डायग्राम ऐसे बनाया है और एग्जामिनर की नजर इस पर पड़ी और आपसे पूछे कि ये जो कुंजी है बंद है खुली, यानी इस पर धारा प्रवाहित होगी कि नहीं, तो अभी आपको बताना है कि इस खुले हुए दशा में इसमें कोई धारा नहीं। जब इसमें बंद किया गया होगा, आप डायग्राम में आई बना सकते हैं, इसमें आप आई बना सकते हैं कि यहां से धारा आई है, पर उतनी समय जब ऐसी स्थिति में है तो आपका खुला ऐसे आप कर देंगे तो ये बंद स्थिति में हो जाएगा। अगर बंद स्थिति में तभी धारा प्रवाहित होगी। तो चलिएगा क्या बता रहे थे आपको कि व्हीट स्टोन सेतु कब संतुलित अवस्था में कहलाता है? जब व्हीट स्टोन सेतु में हमारा सेल और धारामापी दोनों की कुंजियां बंद हो और उसके बाद धारामापी में कोई विक्षेप ना, इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग सुई है रीडिंग वो 0 को बताए, तो इसका मतलब वो कहलाएगा कौन सी स्थिति? व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था को बताएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर। व्हीट स्टोन सेतु सबसे अधिक सुग्राही कब होता है?
तो सबसे अधिक सुग्राही का मतलब क्या हुआ बेटा, जो ये हमारा गैल्वेनोमीटर लगा है, इस गैल्वेनोमीटर में कहानी इस प्रकार हो कि जैसे इस परिपथ से जो धारा बह रही है, अगर तनिक भी धारा है एम्पियर मिली एम्पियर में, यानी अत्यंत सूक्ष्म धारा है, तो अत्यंत सूक्ष्म धारा भी इस गैल्वेनोमीटर से नापी जा सके, यानी कम से कम धारा है तो भी उसका शुद्धता पूर्वक मापन हो सके, तो इसका मतलब वो सुग्राही है। तो कम से कम धारा भी इस गैल्वेनोमीटर से आए तो नापी जाए। तो ये कब होगा, हमारा व्हीटस्टोन सेतु कब अधिक सुग्राही होगा, जब हमारे चार भुजाओं में जो प्रतिरोध होते हैं उनके मान बराबर हो। जो अज्ञात प्रतिरोध का मान बताना है और जो ज्ञात है, अगर इनके मान लगभग में बराबर, आप कह दीजिएगा बराबर हैं, तो जो व्हीटस्टोन सेतु होगा सबसे अधिक सुग्राही होगा, यानी उसकी आने वाली रीडिंग या उससे मिलने वाली जो गणना होगी वो सबसे अधिक शुद्ध होगी। अब 8वां प्रश्न है, कुंजी K1 व K2 में किसे पहले ऑन करते हैं। तो ये तो आपको पता ही कि कुंजी K1 व K2 में किसे पहले ऑन करते हैं, तो कुंजी K1 को हम ऑन करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर का प्रश्न ऐसा हो जाए कि कुंजी K2 को पहले ऑन करने पर क्या होगा, तो हमारा जवाब क्या होगा, इससे जो प्रेरित धारा है, जो एक के कारण दूसरे पर धारा आ रही है, उसके प्रभाव से क्या होगा, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें थोड़े समय के लिए क्या आ जाएगा, विक्षेप, और विक्षेप थोड़े समय के लिए आएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, तो जब खत्म हो जाएगा वो, यानी जब विक्षेप आएगा तो संतुलन की स्थिति में तो रहेगा हमारा व्हीटस्टोन सेतु, लेकिन उसके असंतुलित होने का भ्रम हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए सुई प्रेरण के कारण, प्रेरित धारा के कारण विक्षेपण में आ गई है। तो इस वजह से कुंजी K2 को पहले ऑन करने पर यह कहानी होगी। इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है, व्हीटस्टोन सेतु में आनुपातिक भुजाएं किनको कहा गया है, आनुपातिक भुजाएं कौन होती हैं। तो P/Q बराबर R/S में जो P व Q प्रतिरोधों की भुजाएं बता दीजिएगा। ये जो आपके पास P है और ये Q, ये प्रतिरोधों की भुजाएं, या उनके आप नाम दे दीजिएगा। P देख पा रहे हैं आप AB पर है और ये BC पर है, तो AB और BC भुजा हमारी आनुपातिक भुजाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 है, व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात भुजा कहलाती है। अज्ञात भुजा का मतलब जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना, तो यस प्रतिरोध की भुजा, और यस प्रतिरोध की भुजा कहाँ है, CD। तो चाहे आप कह दीजिएगा एस प्रतिरोध की भुजा, या उस भुजा का नाम लिख दीजिएगा CD भुजा। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो पूछा जा सकता है आपसे कि व्हीटस्टोन सेतु में संयुग्मी भुजाएं कौन होती हैं। तो जो आपके पास ये AC इधर से है, इसको ऐसे जा रहा है, बिकन टाइप पे बना है, ऐसे अंदर भी बनाया जा सकता है, पर ये बाहर की ओर बना है, थोड़ा सा चित्र साफ जनाई पढ़ने के लिए। तो ये AC ऐसे और ये BD, तो ये AC और BD को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, संयुग्मी भुजाओं के नाम से। क्यों जानते हैं, इसका रीजन आप अगले क्वेश्चन में ले लीजिएगा। लिखा है कि संतुलन की अवस्था में धारा मापी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तथा बैटरी की स्थिति में परस्पर आपस में बदल देने पर सेतु की संतुलन अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताना है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब इसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये चीज जब यहां आ जाएगी G, इस यहां बैटरी के पास और बैटरी इसके पास, तो ये जो दोनों हैं आपके पास, इससे बिकड़ जो BD और AC नजर आ रहे हैं, ये अपनी स्थितियां बदल लेंगे, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे परिपथ पर। ये इसी के लिए इसको जो भुजाओं को बोला गया BD और AC को, इसीलिए संयुग्मी भुजाएं बोला गया, क्योंकि इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 14वां नंबर प्रश्न जो कि आखिरी है, संतुलन की अवस्था में सेतु भुजा BD के सिरों पर कितना विभव होता है। विभव BD ये है, BD के सिरों पर यानी B पर और D पर कितना विभव होता है, यह हमें बताना है। तो अगर संतुलन अवस्था है तो इस गैल्वेनोमीटर में हम जानते हैं कि इसकी रीडिंग शून्य होती है। तो रीडिंग शून्य होने का मतलब बिंदु B पर जो विभव VB हो और जो बिंदु D पर विभव VD हो बराबर होने चाहिए। या घुमाकर एग्जामिनर आपको ऐसे ग्राफ लेयर और ऐसे पूछे कि BD पर कितना विभवांतर होगा, तो BD पर विभवांतर तो शून्य होगा, यानी BD हमारे दो बिंदुओं का अंतर होगा। BD के बीच विभवांतर जो होगा वो विभव VB और VD के अंतर के बराबर होगा। B पर विभव और D पर विभव बराबर है, तो बराबर का मतलब ये देख लीजिएगा, यहां से आप समझ जाएंगे। विभव समान अर्थात विभवांतर शून्य होगा। विभव तो समान होंगे
लेकिन विभवांतर शून्य होता है, यानी VB बराबर VD, यानी बिंदु B पर और बिंदु D पर विभव बराबर हैं, तो VD बराबर शून्य, यानी VBD बराबर VB माइनस VD। VB और VD सेम, इसलिए इसका मान विभवांतर का शून्य आएगा और विभव दोनों बिंदुओं पर समान आएंगे। तो इतने संभावित क्वेश्चन बेटा आपके व्हीटस्टोन सेतु से बन सकते हैं, इन्हें आप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।